सलाम दोस्तों, मिडल ईस्ट मैटर्स के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। 17 सितंबर 2025 मशरिक़ वस्ता की तारीख़ का इसलिए सबसे अहम दिन है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफा के मुश्तरका मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के बाद सारी दुनिया के दारुल हुकूमतों में, ख़ास तौर पर अमरीका, इसराइल, चीन, ईरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये ख़बर बहुत गौर व खौज से और बहुत तवज्जो से देखी जा रही है। ये पहली दफ़ा ऐसा है कि मशरिक़ वस्ता, जो तारीख़ी तौर पर अमरीका और यूरोपीय ममालिक की बनाई हुई सिक्योरिटी पैराडाइम का पेश खैमा हुआ करता था, वहाँ जनूबी एशिया से पाकिस्तान जैसा मुल्क बतौर गारंटर, सिक्योरिटी गारंटर शामिल हुआ है। ये मुआहदा सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब की हद तक महदूद नहीं है और इसकी अहमियत सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए नहीं है। ये मुआहदा गल्फ़ कोऑपरेशन कौंसिल के तमाम रुकन ममालिक के लिए अहम है। जैसा कि 18 सितंबर को जीसीसी ममालिक के वज़ीर दिफा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीसीसी ममालिक एक दूसरे के साथ मुश्तरका दिफा के बंधन में बंधे हुए हैं। किसी एक मुल्क पर हमला जीसीसी ममालिक के तमाम अरकान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। उनकी मुराद ये है कि ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरेबिया एक किस्म से एक ही दिफाई कौंसिल का हिस्सा है और अगर कतर पर हमला हुआ है तो ये हमला तमाम जीसीसी ममालिक पर हमले के तौर पर तस्वुर किया जा रहा है और जीसीसी ममालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपनी सॉवरेनिटी के लिए और अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए किसी हद तक जाएंगे। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के साथ हालिया दिफाई मुआहदा इसी सोच का एक अमली नमूना है कि पाकिस्तान आए और अमरीका और यूरोप, जो पहले जीसीसी ममालिक के एक किस्म के मुहाफ़िज़ हुआ करते थे, कतर पर इसराइली हमले के बाद उनकी इस हिमायत की हकीकत वाज़े हो गई है। सऊदी अरब, जो 2030 तक अपने आप को तेल की मईशत से आज़ाद करके अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, हालिया फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के बाद दिफाई तौर पर भी इस नतीजे पर पहुंचा है कि उसे और उसके हलीफ जीसीसी ममालिक को अमरीका और दीगर यूरोपीय अक़वाम पर अपने सिक्योरिटी पैराडाइम की तमाम तर इन्हिसारी को ख़त्म करना होगा, बल्कि उन्हें आगे बढ़कर अपने लिए सिक्योरिटी के पैराडाइम को वसी करना होगा। तो इसी वसत का एक अहम पेश खैमा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा है। ये दिफाई मुआहदा चीन के लिए एक किस्म से स्ट्रेटेजिक विंडो है, क्योंकि चाइना इससे पहले तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान के साथ ही इस तरह के दिफाई तल्लुकात में जुड़ा हुआ था। आज जब पाकिस्तान, जो कि चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अगर सऊदी अरब का और दीगर गल्फ़ ममालिक का डिफेंस पार्टनर बनता है तो एक किस्म से पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा करेगा, जहाँ तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपनी हिफाजत के लिए जीसीसी ममालिक दीगर ममालिक की तरफ देख रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान की पुष्ट पर चीन उनके लिए एक किस्म के नए सिक्योरिटी गारंटर का किरदार निभा सकते हैं। जब इसराइल ने इस जंग का दायराकार लबनान, शाम, इराक, ईरान से आगे बढ़ाते हुए कतर तक फैला दिया है, तो अंदेशा था कि इसराइल के हमलों से शायद मिस्र, उर्दन, इराक और सऊदी अरब तक महफूज नहीं रहेंगे। अब जब सऊदी अरब ने इसराइल के ख़िलाफ़ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की तरफ दिफाई दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो ये ईरान के लिए एक किस्म की स्ट्रेटेजिक विंडो ओपन हुई है कि वो ख़ित्ते में इसराइल को एक रोग स्टेट के तौर पर मनवाने में कामयाब हुआ है और अरबों की अमीर रियासतों ने अब इसराइल को एक दुश्मन और एक जहर मुल्क के तौर पर देखना शुरू किया है। जहाँ तक इस मुआहदे की टाइमिंग और इसकी सिफारती अहमियत का ताल्लुक़ है, तो ये अमरीका, चीन और रूस के दरमियान एक किस्म से मल्टीपोलैरिटी की तरफ तब्दील होते हुए आलमी हालात का वो पहला संग मील है, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि शायद 100 साल के बाद अमरीका को दिफाई तौर पर फ़ौजी एतबार से मशरिक़ वस्ता में एक ऐसे चैलेंज का सामना है जिसके साथ वो फ़ौजी तौर पर निपट नहीं सकता।
मेरी मुराद पाकिस्तान, चीन और ईरान का मुमकिना दिफाई इत्तेहाद है, जिसमें अब सऊदी अरब शामिल हो रहा है। और अगर ये दिफाई इत्तेहाद पाकिस्तान, चीन, सऊदी और ईरान तक एक मौसर क़ुव्वत के तौर पर फैलता है तो शायद इसराइल के लिए मशरिक़ वस्ता में एक अकेली फ़ौजी हेजमन ताकत के तौर पर बरकरार रहना मुमकिन नहीं रहेगा। और इसका एक बड़ा असर जिस अहम तनाज़े पर पड़ सकता है वो इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा है। अगर कोई उसका अंजाम अच्छा और बेहतर उनके लिए हो सकता है तो वो ये है कि शायद यूरोप, अमेरिका और दुनिया की बड़ी ताकतें इसराइल को ये बावर कराने में कामयाब हों कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर उसका कब्ज़ा ना सिर्फ ये कि इसराइल की सलामती के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये आगे बढ़कर यूरोप और अमेरिका की दिफाई मनसूबाबंदियों के ख़िलाफ़ जा सकता है।